पिछले वीडियो में अपने डबल फ्लेमिश बॉन्ड और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में अपने गार्डन वॉल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गार्डन वॉल बॉन्ड के नाम से पता चल रहा है कि जो गार्डन वॉल्स होती हैं या जो बाउंड्री की दीवारें होती हैं या कंपाउंड वॉल्स होती है जो, और जहाँ पे ईंट होती है, ईंट की जो मोटाई है वो 1 ब्रिक है और जो हाइट है आपकी जो दे रखी है 2 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर अपने उस वॉल के लिए अपने गार्डन वॉल बॉन्ड है वो यूज़ किया जाता है। देखो गार्डन वॉल बॉन्ड यूज़ किया किसके लिए किया जाता है? गार्डन वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स, कंपाउंड वॉल्स, ये जो वॉल्स हैं, और इन वॉल में और भी क्या खासियत होनी चाहिए कि हाइट है वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और थिकनेस है वो 1 ब्रिक होनी चाहिए। वहाँ पर अपने गार्डन वॉल बॉन्ड्स है वो यूज़ किया जाता है। गार्डन वॉल नाम इसलिए प्रोवाइड रखा है क्योंकि देखो गार्डन में ही प्रोवाइड किया जाता है, गार्डन की जो वॉल्स होती है उसमें विशेष रूप से प्रोवाइड किया जाता है। और गार्डन वॉल बॉन्ड होता है उसमें थोड़ा सा जो आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है या इंग्लिश बॉन्ड होता है उसको मॉडिफाइड कर देते हैं, एक मतलब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। तो ये देखो 3 टाइप के हो सकते हैं जो आपके गार्डन वॉल बॉन्ड्स हैं, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। तो गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड हो सकता है, या गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड हो सकता है, या गार्डन वॉल मॉन्क बॉन्ड हो सकता है। जो आपका गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड है, गार्डन वॉल जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसका एक नाम और भी होता है जिसको बोलते हैं स्कॉच बॉन्ड या ससेक्स बॉन्ड। ये गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड का ही नाम होता है, स्कॉच बॉन्ड या ससेक्स बॉन्ड। अब इनकी क्या खासियत है? सबसे पहले आता है देखो गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है? सबसे पहली बात तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, देखो इंग्लिश बॉन्ड में आपको याद दिला दूं, इंग्लिश बॉन्ड में जैसे मान लो इंग्लिश बॉन्ड अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होगा, इंग्लिश बॉन्ड में पहला आपका जैसे स्ट्रेचर कोर्स है, उसके बाद हेडर कोर्स आता है, फिर स्ट्रेचर कोर्स आता है, फिर हेडर कोर्स आता है और फिर स्ट्रेचर कोर्स आता है। इस तरह से इंग्लिश बॉन्ड में होता है। आप लोगों को याद हो इंग्लिश बॉन्ड में स्ट्रेचर हेडर इस तरह से अल्टरनेटिवली कोर्सेस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो हेडर होता है, हेडर कोर्स होता है, उस हेडर में एक हेडर के जस्ट बाद एक क्वीन क्लोजर भी लगाया जाता है। उसके बाद हेडर से स्टार्ट किया जाता है उसको, हेडर क्वीन क्लोजर, फिर हेडर 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 चलता रहता है। मतलब हेडर प्लस क्वीन क्लोजर आप लगाओगे, उसके बाद आप हेडर कोर्स प्रोवाइड करते हो। हेडर प्लस क्वीन क्लोजर लगाने के बाद आप हेडर कोर्स है वो प्रोवाइड कर देते हो। फिर स्ट्रेचर कोर्स में कुछ नहीं होता, अगला फिर हेडर कोर्स आता है, तो हेडर प्लस क्वीन क्लोजर लगाने के बाद आप हेडर कोर्स है वो प्रोवाइड करते हो। ऐसा देखो होता है इंग्लिश बॉन्ड में। अब गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड में भी क्या होगा, हेडर कोर्स आफ्टर 3 to 5 स्ट्रेचर कोर्स, बिल्कुल सेम देखो ऐसा ही सेम इसमें होगा कि इसमें जैसे मान लो टोटल मिला के कोर्सेज आपके, जैसे मान लो 7 कोर्स दिखाता हूं आपको, जैसे मान लो कि 7 कोर्स हैं, तो जो आपका पहला कोर्स होगा, पहला कोर्स है और ये मान लो आपका 7वां कोर्स है, तो मतलब 3 से 5 स्ट्रेचर कोर्स, यहाँ देखो स्ट्रेचर कोर्स, यहाँ पे स्ट्रेचर कोर्स, यहाँ पे भी स्ट्रेचर कोर्स, यहाँ पे भी स्ट्रेचर कोर्स, 1 2 3 4 और फिर ये 5 और फिर हेडर कोर्स, ये हेडर कोर्स। मतलब देखो आप कि हर 3 से 5 स्ट्रेचर कोर्स प्रोवाइड करने के बाद फिर हेडर करोगे। इंग्लिश मोड में क्या होता है, पहले हेडर कोर्स फिर स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले हेडर आएगा लेकिन लगातार 5 स्ट्रेचर कोर्स आएंगे या 3 आएंगे, 3 से 5 आपके जो कोर्सेस आएंगे उसके बाद आप क्या प्रोवाइड करोगे, हेडर कोर्स प्रोवाइड करोगे। मतलब आपका पहला कोर्स, जैसे इसमें आपका ये आपका हेडर कोर्स हो गया, ये भी आपका हेडर कोर्स हो गया, उसके बाद आपके स्ट्रेचर कोर्स हैं ये हो गए। अब देखो इंग्लिश बॉन्ड में अपन लोगों ने देखा था कि आप हेडर कोर्स जब स्टार्ट करते हो तो हेडर कोर्स स्टार्ट करने से पहले क्या करते हो, हेडर प्लस क्वीन क्लोजर आप लगा देते हो, उसके बाद हेडर कोर्स स्टार्ट करते हो। तो इसमें
गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड में जो आपका हेडर कोर्स होता है, कोर्स नंबर 1 है और कोर्स नंबर जैसे 7 है। कोर्स नंबर 1 और 7 जो आपका हेडर कोर्स है, उस हेडर कोर्स की खासियत क्या होगी, हेडर कोर्स स्टार्ट करने से पहले हेडर प्लस क्वीन क्लोजर लगा दोगे, ठीक है, ताकि वो लैप है वो बन जाए आपका, या आपके वर्टिकल जॉइंट है वो एक लाइन में ना आए। तो हेडर प्लस क्वीन क्लोजर, हेडर प्लस क्वीन क्लोजर लगाने के बाद आप हेडर कोर्स स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद कोर्स आपके देखो, ये आपके जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कुल मिला के 5 कोर्स हैं, ये स्ट्रेचर कोर्स हैं। ये इनमें भी ऐसा नहीं है देखो कि आपने ये आपने जैसे मान लो स्ट्रेचर से स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेचर फिर स्ट्रेचर फिर स्ट्रेचर फिर स्ट्रेचर, अगला कोर्स है 3 नंबर, वो ऐसे नहीं होगा कि आप स्ट्रेचर से स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वर्टिकल जॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। आप क्या करोगे, जो 2 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, ये तो बिल्कुल आपके स्ट्रेचर से ही स्टार्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रेचर कोर्स हैं। स्ट्रेचर कोर्स नंबर 2, 4 और 6 ये आपके स्ट्रेचर से स्टार्ट होंगे। जो 3 नंबर और 5 नंबर हैं उनमें आप स्ट्रेचर कोर्स प्रोवाइड करने से पहले आप एक हेडर लगाओगे, यहाँ पे हेडर और यहाँ पे एक हेडर, और उसके बाद आप स्ट्रेचर कोर्स है वो प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड के बारे में। गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड में हेडर कोर्स होता है वो 3 से 5 स्ट्रेचर कोर्सेज के बाद आता है। हर हेडर कोर्स में जो आपका क्वीन हेडर होता है उसके बाद क्वीन क्लोजर लगा के फिर हेडर कोर्स है वो स्टार्ट किया जाता है, जैसे कोर्स नंबर 1 और 7 में। जो आपके 5 जो कोर्सेज हैं स्ट्रेचर कोर्सेज, उसमें कोर्स नंबर अल्टरनेट जो कोर्सेज होते हैं वो आपके स्ट्रेचर से स्टार्ट नहीं करके हेडर से स्टार्ट किए जाते हैं। अल्टरनेट जो स्ट्रेचर कोर्सेज हैं कुल मिला के 5 हैं, 5 में से 2 कोर्स ऐसे होंगे जो आपके हेडर से स्टार्ट करोगे, नहीं कि आप स्ट्रेचर से स्टार्ट कर दोगे। हेडर से स्टार्ट करके फिर स्ट्रेचर 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 चलते रहेंगे। तो ये है गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड की खासियत। अब आता है गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड। गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड में पहली बात तो फ्लेमिश बॉन्ड का आपको याद दिला दूं, डबल फ्लेमिश बॉन्ड में अपन लोगों ने देखा था कि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, हर स्ट्रेचर के बाद हेडर आता है, मतलब हर कोर्स के अंदर, या जैसे हर कोर्स है, जैसे ये कोर्स है, ये कोर्सेस है, पहला कोर्स है जैसे, तो स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर हेडर, इस तरह से होता है इसमें हर कोर्स के अंदर, ठीक है। हर कोर्स में स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर इस तरह से लगे होते हैं। जो कोर्स हेडर से, देखो ये कोर्स अगर स्ट्रेचर से स्टार्ट हो रहा था, अगला कोर्स आपका हेडर से स्टार्ट होता है, ये कोर्स आपका स्ट्रेचर स्टार्ट, और जब हेडर से स्टार्ट हो रहा है तो हेडर प्लस क्वीन क्लोजर लगा के और फिर आप इसमें हेडर स्ट्रेचर है वो लगाते हो इस तरह से। तो ऐसा होता है, ध्यान रखना किसमें, आपका जो स्ट्रेचर हेडर ये आपका होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड में। इसमें भी क्या होगा, हर कोर्स में स्ट्रेचर हेडर तो लगे होंगे, लेकिन हेडर आएगा वो 3 से 5 स्ट्रेचर लगाने के बाद आएगा, मतलब 3 से 5 स्ट्रेचर लगाने के बाद। जैसे मान लो ये स्ट्रेचर ये स्ट्रेचर ये स्ट्रेचर और फिर हेडर, 3 स्ट्रेचर लगा लिए मैंने, 3 से 5 3 लगा लिए, फिर हेडर, फिर 3 स्ट्रेचर लगाओ, स्ट्रेचर 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 और फिर हेडर, ऐसा होता है, ठीक है। हर कोर्स में 3 to 5 स्ट्रेचर इन ईच कोर्स, और उसके बाद ऊपर वाला जो कोर्स है उसमें आप देखो 3 स्ट्रेचर 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 लगाओगे। इससे पहले आप क्या करोगे, एक हेडर लगाओगे, ठीक है। हेडर लगाने के बाद हेडर कोर्स जो होता है, जो हेडर से स्टार्ट होता है, उसमें आप क्वीन क्लोजर नहीं लगाओगे, यहाँ पर 3/4 ब्रिक बैट लगाओगे। हेडर 3/4 ब्रिक बैट फिर हेडर, ध्यान रखना, हेडर 3/4 ब्रिक बैट फिर हेडर, और फिर आप सेम ऐसे कैसे चलोगे, 3 स्ट्रेचर फिर हेडर 3 स्ट्रेचर फिर हेडर। ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहला कोर्स है जैसे स्ट्रेचर 3 स्ट्रेचर फिर हेडर 3 स्ट्रेचर फिर हेडर 3 स्ट्रेचर फिर हेडर। अगला कोर्स है उसमें आप ये 3 स्ट्रेचर तो लगाओगे, लेकिन ये लगाने से पहले आप क्या करोगे कि हेडर 3/4 ब्रिक बैट फिर हेडर और फिर स्ट्रेचर 3 स्ट्रेचर फिर हेडर 3 स्ट्रेचर फिर हेडर 3 स्ट्रेचर फिर हेडर।
मतलब आपको एच बी थ्री और एच लगाने के बाद फिर एस 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 तीन, फिर एच, फिर एस एस एस, फिर एच, ऐसा होगा कोर्स नंबर 2, 4, 6 के अंदर। कोर्स नंबर 1, 3, 5 मैंने आपको बता दिए किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आपका होता है गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड, जिसको अपने स्कॉच बॉन्ड या सेक्स बॉन्ड भी कहा जाता है। उसके बाद गार्डन वॉल मॉन्क बॉन्ड की बात करें तो गार्डन वॉल मॉन्क बॉन्ड में भी क्या होता है, सेम इसी की तरह ही है। मतलब आपका जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसमें 3 से 5 की जगह 2 होंगे। मतलब हर कोर्स के अंदर 2 स्ट्रेचर के बाद फिर हेडर लगाओगे। मतलब आपने क्या किया, ये स्ट्रेचर और ये स्ट्रेचर फिर हेडर, ठीक है, फिर उसके बाद 2 स्ट्रेचर और फिर हेडर, फिर 2 स्ट्रेचर और फिर हेडर, इस तरह से चलेंगे इसमें। और जो आपका अगला कोर्स होगा, अगले कोर्स में जो आपका क्या करोगे, ये एस एस लगाने से पहले आप क्या लगाओगे, एच और बी क्यूब लगाओगे। एच और बी थ्री लगाने के बाद फिर एस एस लगाओगे। एस एस मतलब ये वर्टिकल जॉइंट ऐसे नहीं आएंगे, वैसे बता रहा हूँ, वो अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। मतलब एच हेडर और 3/4 ब्रिक बेड लगाने के बाद हेडर नहीं लगाना दोबारा अपने को, जैसा कि इसमें था। गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड में एच बी थ्री एच लगाने के बाद 3 स्ट्रेचर लगा रखे थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। एच और बी थ्री लगाने के बाद फिर ये स्टार्ट कर दोगे, एच और बी थ्री लगाने के बाद स्ट्रेचर स्ट्रेचर फिर हेडर, स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर, ऐसा होगा कोर्स नंबर 2, 4, 6 के अंदर। और 135 में मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं गार्डन वॉल मॉन्क बॉन्ड। तो ये आपके 3 बॉन्ड हो गए, गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड, गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड और गार्डन वॉल मॉन्क बॉन्ड।